नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज आप कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं और साथ ही आपको कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर दिखेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है आज के कारोबार में। और आज की पहली बम्पर कॉल है गोल्ड, जहां पे 29,250 के स्तर पर बिकवाली की सलाह है। 29,100 रुपये का टारगेट होगा। 29,325 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। एसएमसी कॉमट्रेड की ये कॉल है। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं आज के कारोबार में, जीरा मई वायदा, जहां पे 19,450 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 19,700 रुपये का टारगेट होगा। 19,350 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के मौके होंगे और जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, कॉपर। और कॉपर में 363 के भाव पर बिकवाली करें। 357 का टारगेट होगा। 366 के स्तर पे आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये कोई महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड की बात करें अगर, तो गोल्ड की कीमतों में एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला है और आपके लिए फंडामेंटल पर नज़र रखना ज़रूरी है। डॉलर 3 हफ्ते के निचले स्तर से सुधरा है, इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कुछ दिख रहा है। बुधवार को एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग में करीब 1.5% की बढ़ोतरी हुई है और एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग बढ़कर 861 टन के करीब पहुंच चुका है। उत्तर कोरिया के मुद्दे पर तनाव से बुलियन मार्केट को हाल के दिनों में सपोर्ट मिला है और आगे भी इसकी संभावना अभी बनती हुई दिख रही है। तो ये कुछ फंडामेंटल हैं जिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में जब भी आप ट्रेड करें तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि क्योंकि मार्केट यहाँ पर काफ़ी हाल के दिनों में फ्लक्चुएट हुआ है, तेज़ी के बाद यहाँ पर बिकवाली का कुछ माहौल बनता हुआ दिखा है। और फिलहाल देखें तो 29,250 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। थोड़ी सी नरमी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1280 के नीचे मार्केट यहाँ पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो ये बुलियन मार्केट का ताज़ा हाल है और जब भी आप ट्रेड करें तो इन फंडामेंटल्स पर नज़र ज़रूर रखें। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी तनाव के हालात बनते हैं तो तनाव के हालात के बीच गोल्ड की सुरक्षित निवेश मांग बढ़ती है, जो कि पिछले दिनों हुई थी, लेकिन अब उस लेवल पर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। और हमारे साथ प्रथमेश माल्या हैं एंजल कमोडिटी के, इस पर बातचीत करने के लिए। साथी वंदना भारती हैं एसएमसी कॉमट्रेड के एवीपी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रथमेश, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड कीमतों में एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि दायरे के इस बाजार में अभी बिकवाली करके चलना ही बेहतर रहेगा? हाँ जी, देखिए, मैं जो करेक्शन हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म करेक्शन है और एडवाइजेबल है कि जो भी डिप्स आती है उसमें बाइंग करके चले। और बिकॉज अनसर्टेनिटी जो है मार्केट्स में बनी रही है। फ्रेंच के इलेक्शन का आउटकम नेक्स्ट वीक में पॉसिबल आ सकता है बाद में, तो अनसर्टेन सिनेरियो अभी भी है। तो मैं समझता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में जो 29,180 के आसपास अगर नीचे में आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 29,050 में। ऊपर में आपको 29,400 से 500 वापस देखने को मिल सकता है। ओके, चांदी पर प्रथमेश माल्या क्या व्यू होगा आपका? चांदी में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? हाँ जी, चांदी में भी हम समझते हैं कि बाई स्ट्रेटेजी एडवाइस करना एडवाइजेबल होगा। बिकॉज चांदी जो है वो गोल्ड को ही फॉलो कर रहा है और अकॉर्डिंगली मोमेंटम भी वैसे ही ले रहा है। तो 41,500 के आसपास एंट्री बनेगी मे वाले कॉन्ट्रैक्ट में। 41,200 स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 42,000 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं चांदी में। ओके, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए 41,500 के स्तर पर बाइंग की सलाह दी गई है। 42,200 रुपये का टारगेट होगा। 41,200 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कच्चे तेल की। और क्रूड का मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी मजबूती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। रोज़ाना जो उत्पादन है, हालांकि अमेरिका में फंडामेंटल पर आप नज़र रखिए। फंडामेंटल कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रूड के मार्केट के लिए, क्योंकि अमेरिका लगातार क्रूड के मार्केट की तरफ अपना फोकस बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि मई 2016 से अब तक यूएस में कच्चे तेल का उत्पादन 10% बढ़ चुका है
और ये बढ़कर 92 लाख बैरल के ऊपर पहुंच चुका है। ये ओपेक कंट्रीज के लिए और नॉन ओपेक के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। और हमें जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 25 मई को ओपेक और नॉन ओपेक की बैठक एक साथ होगी, जहां पर इस बात पर चर्चा होगी कि क्या जून के बाद भी उत्पादन में कटौती को कंटिन्यू रखा जाए। जो 18 लाख बैरल के आसपास ओपेक और नॉन ओपेक ने मिलकर उत्पादन कटौती का ऐलान किया है, क्या इसको आगे जारी रखा जाएगा, इस बात पर चर्चा होगी। उससे पहले मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से अमेरिका में स्टॉक बढ़ा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिमांड भी जनरेट हो सकती है और समर ड्राइविंग सीजन में यूएस में कुछ डिमांड बढ़ने की संभावना है। वंदना भारती, ऐसे में कच्चे तेल के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका? मृत्युंजय, अगर आज की बात करें तो मुझे लग रहा है कि गैसोलीन में जो इन्वेंट्रीज बढ़ी है उसका एक इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस पे आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है गैसोलीन में, तो उसका एक इम्पैक्ट मुझे देखने के लिए मिल रहा है। और मुझे लग रहा है जो मार्केट फोर्सेस हैं उसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका एक जो प्रीमियम है वो मिलना चाहिए यहाँ पे क्रूड को। तो अगर ओवरऑल ले तो मुझे लग रहा है कि किसी भी लेवल पे अगर 3260 3240 तक का जो रेंज आता है वहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग पोजीशन फिर से बिल्डअप किया जा सकता है। और जिस तरीके से ड्राइविंग सीजन आने वाले हैं तो उसका एक जो सपोर्ट है वो मिलेगा यहाँ पे क्रूड प्राइसेस को। डॉलर इंडेक्स अभी 100 के रेंज में है, 100 के लेवल से अभी बहुत ज़्यादा मूव नहीं दिखा रहा है। और अगर मिडिल ईस्ट या नॉर्थ कोरिया यहाँ पे टेंशन थोड़े भी मतलब गहरे होते हैं तो मेरे ख्याल से एक जो वॉर प्रीमियम होता है वो यहाँ पे क्रूड को मिलना चाहिए और प्राइसेस ऊपर की तरफ 3450 3500 तक दोबारा जा सकते हैं। तो सलाह ये रहेगी कि इंट्राडे में यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए 3260 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजीज अपनानी हो तो उन्हें 3500 के लेवल के लिए बाय करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा उस टारगेट के लिए वो होगा 3150 का। प्रथमेश माल्या, आपका व्यू क्या है? आपका फंडामेंटल नजरिया कच्चे तेल को लेकर के क्या है? हाँ जी, हम एडवाइज ये करेंगे कि फिलहाल अगर आप 1-2 दिन के लिए स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं तो कोई भी उछाल है उसमें सेल करके चले। 3380 मई कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा लेवल पे जहाँ पे सेलिंग बन सकती है। 3430 स्टॉप रहेगा, नीचे में 3280 आपको देखने को मिल सकता है। इसमें कंसर्न वाला फैक्टर यह है कि यूएस की जो इन्वेंट्री है काफी हाई पॉइंट पे है और यही एक फैक्टर है जो स्ट्रेस कर रहा है। हालांकि जियोपॉलिटिकल प्रीमियम हालांकि क्रूड को मिलना चाहिए था, जो भी रिसेंट हुए हैं अनसर्टेनिटी बनी है, बट वो हुआ नहीं है और अकॉर्डिंगली क्रूड करेक्शन हुआ है। बट मैं ये समझ रहा हूँ कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न को लेकर अगर कोई भी क्रूड प्रोडक्शन अगर डिस्टर्ब होता है तो ही आपको उसका रिस्क प्रीमियम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इन्वेंट्री जो है हाई पॉइंट पे रहेगी और यही जो फैक्टर है वो क्रूड को स्ट्रेस कर सकता है। और एक बात यहाँ पे बताने लायक है, जैसे कि समर ड्राइविंग सीजन आ रहा है, अभी बहुत करीब है, तो अगर यहाँ से रिफाइनरी जो है वो फुल कैपेसिटी में चलती है तो ही आपको क्रूड में उछाल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा नियर टर्म पे आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है क्रूड में। हाँ, ठीक है। नेचुरल गैस के ऊपर वंदना भारती, आपका व्यू क्या होगा? क्या एनजी में आपको लगता है कि आज के कारोबार के लिए अगर ट्रेड करना हो इंट्राडे के लिए तो आधा फीसदी नीचे है मार्केट, क्या ये गिरावट अभी आपको और बढ़ती हुई दिख रही है, सेल करना चाहिए? मुझे लग रहा है मृत्युंजय की बहुत रेंज बाउंड मूव होनी चाहिए। कल काफ़ी बढ़िया रिकवरी दिखाया था इस कमोडिटी ने और इन्वेंट्री भी शेड्यूल होती है, तो मुझे लग रहा है कि छोटे लेवल के लिए यहाँ पे सेल करना चाहिए। 205 के लिए सेल करना चाहिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो 207 रुपये 25 पैसे का होगा। तो जिनको छोटा ट्रेड करना है इंट्राडे में वो यहाँ पे एनजी में सेल करके चल सकते हैं। ओके, ठीक है। मेटल मार्केट के ऊपर आपका ओवरऑल व्यू प्रथमेश माल्या क्या होगा? क्या आपको लगता है कि मेटल का मार्केट अभी दबाव में रहने वाला है? हाँ जी, एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि जब तक अनसर्टेनिटी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स जो है रिस्क एसेट्स डंप करेंगे और सेफ हेवन की तरफ बढ़ेंगे। तो इन दैट केस बेस मेटल्स और क्रूड नियर टर्म पे दबाव में ही रहेगा। तो कोई भी बेस मेटल्स पे वैसे बाइंग एडवाइस नहीं रिकमेंडेशन में। सबसे बेस्ट पिक वैसे मैं अगेन दोबारा यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ कि कॉपर में आप सेल साइड स्ट्रेटेजी बना सकते हो। 363 के रेंज में एंटर करना चाहिए अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। सेल साइड में 366 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में आपको 357 के नीचे काफी अच्छे मुंह दिखा सकता है 352 तक के लिए। ओके, आपकी टॉपिक वंदना मेटल मार्केट में क्या होगी? मृत्युंजय, मुझे भी लग रहा है जैसा प्रथमेश कह रहा है, मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक फॉल ड्यू है यहाँ पे और अगर टेक्निकल भी बोले तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए। तो 350 के टारगेट के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 365 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए सेल के साइड में रहना चाहिए। साथ में अगर बात की जाए जिंक की, तो जिंक पे भी मुझे लग रहा है कि कल जिस तरीके से रिकवरी आई लेकिन आज फिर से हम करेक्शन आते हुए देख रहे हैं।
मुझे लग रहा है कि स्लोली मार्केट जो है 162 160 के लेवल पे जाएगा और फिर वहां से एक हम बाइंग आते हुए देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 162 के लेवल के लिए या 161 के लेवल के लिए जिंक में एक बार सेलिंग करके चलना चाहिए। ठीक है। करेंसी मार्केट को लेकर प्रथमेश क्या व्यू है आपका? क्या डॉलर के मुकाबले रुपए में आप अभी और तेजी देख पा रहे हैं? हाँ जी, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिसेंट ट्रम्प के कमेंट्स में, जहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि डॉलर स्ट्रांग उनको पसंद नहीं है फर्स्ट, तो इंडिकेशन ये है कि डॉलर जो है वीकनेस की तरफ ही आने वाले सेशंस में देखने को मिलेगा। तो वहां से इंटरनेशनल मार्केट्स में रुपये को एक सपोर्टिंग फैक्टर मिलेगा और डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ से फैक्टर्स भी इन्फ्लोज काफी अच्छे हैं इक्विटी में। हालांकि निफ्टी में इक्विटीज में रिसेंट करेक्शन हुआ है, तो वैसे कोई चिंता की बात नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल जो है इन्फ्लोज काफी अच्छे रहेंगे और नियर टर्म में आपको 64 के टारगेट्स रुपये में देखने को मिल सकते हैं। ओके।